तो हमास के कब्जे में कैद बंधकों की रिहाई को लेकर ईरान ने एक नया दावा किया है। उनका कहना है कि हमास बंधकों की रिहाई के लिए तैयार है। तो वहीं हमास ने दावा किया कि उसके कब्जे में कैद बंधकों में 50 की मौत हो चुकी है। हमास इजराइल की लड़ाई में बंधकों की रिहाई का मुद्दा भी बेहद अहम हो गया है। अब तक हमास की ओर से 4 बंधकों की रिहाई हो चुकी है, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि हमास और भी बंधकों की रिहाई के लिए तैयार हो गया है। मीडिया रिपोर्ट में ईरान के हवाले से बड़ा दावा किया गया है कि हमास बंधकों की रिहाई के लिए तैयार है। ईरान के दावे के मुताबिक हमास ईरान को बंधकों को सौंपने को राजी है। हमास और इजराइल दोनों ने ही दावा किया है कि बंधकों की गिनती 200 से भी ज्यादा है और यही आंकड़ा इजराइल को अब तक नाराज किए हुए है। लेकिन हमास का नया दावा इजराइल के गुस्से को और बढ़ा सकता है। दरअसल हमास ने दावा किया है कि 50 बंधकों की अब तक मौत हो चुकी है और इन बंधकों की मौत के लिए वो खुद को नहीं बल्कि इजराइल को जिम्मेदार मानता है। हमास का कहना है कि ये बंधक इजराइल की बमबारी में मारे गए हैं। तो हमास के साथ जारी जंग के बीच अब अबू इजराइल ने यहाँ पर बंदूकों की अब मांग बढ़ गई है इजराइल में, और लोगों ने खुद की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में बंदूकों को खरीदना शुरू कर दिया है। हमास के साथ जारी जंग के बीच इजराइल के शूटिंग रेंज में बंदूक चलाने वालों की गिनती और बंदूकों की खरीदारी काफी हद तक बढ़ गई है। 7 अक्टूबर की घटना के बाद अब इजराइल के लोगों ने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद भी उठा ली है। ואחרי האירוע של 7 לאוקטובר הבנתי שאני חייבת להגן על עצמי. הלילות מאוד מפחידים והחלטתי להוציא רישיון נשק, שאני אהיה בטוחה יותר, שאני אוכל להגן על הילדים שלי בדרכים בכלל. लोग सिर्फ बंदूकें खरीद ही नहीं रहे हैं, बल्कि उसे चलाने की पूरी ट्रेनिंग भी ले रहे हैं ताकि किसी भी हालात में वो अपने दुश्मन से लड़ सके। A lot of people, the amounts are really overwhelming, and the segments of the population are all over, from people living in dangerous areas to normal people who just want to protect themselves because they saw what happened. संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इजराइल हमास युद्ध पर चर्चा के दौरान फिलिस्तीन ने दावा किया कि इजराइल युद्ध अपराध कर रहा है। इजराइल के हमले में 7,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोग, महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। 7,000 Palestinians have been killed by Israel in the last almost 3 weeks. 70% of all those killed are women and children. Is this the war some of you are defending? 3,000 children in Gaza were killed by Israel in the last almost 3 weeks. वहीं इजराइल ने फिलिस्तीन के दावों पर पलटवार किया। The October 7th massacre and what ensued has nothing to do with the Palestinians. Nothing. It has nothing to do with the Arab-Israeli conflict. जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल यहां से जानकारी मिली, कुपवाड़ा में जो नियंत्रण रेखा है उस पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे 5 आतंकी, जिनको मार दिया गया। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर क्या है। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कुपवाड़ा जिले के माचिल सेक्टर में कुछ घुसपैठिए एलओसी को पार करने की फिराक में हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च अभियान चलाया और घुसपैठ को नाकाम करते हुए मुठभेड़ के दौरान 5 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए 5 आतंकी लश्कर के बताए जा रहे हैं। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। तो ऐसे में एक ग्रुप को इंटरसेप्ट किया गया जो कई मिलिटेंटों का ग्रुप था, जो इस तरफ सुबह तड़के कोशिश कर रहे थे घुसपैठ करने की इंडियन टेरिटरी में। पाकिस्तान की तरफ से इस साल 13वीं घुसपैठ की कोशिश थी, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। वहीं जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर के पास पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और अरनिया इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग की। देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से गलियों में सन्नाटा जो है वो छा चुका है। लोग, कई सारे इस तरह के विजुअल्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि जो इलाका है उसे लोगों ने यहाँ पर खाली कर आगे की तरफ जो है वो बढ़ चुके हैं।
Z News.